तो एक नया फोल्डर बनाते हैं। पैर से वो पैर को आगे पीछे कर रहे हो। तो कल हमने कर लिया था, लिस्ट बना ली थी, अपेंड, कॉपी, क्लियर। और लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं लिस्ट? बानू कैसे बनाते हैं लिस्ट? लिस्ट कैसे बनाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू रखते हैं। कौन से आर्ग्यूमेंट में वैल्यू रखते हैं? शॉपिंग लिस्ट। नहीं पता कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं लिस्ट? बनाना नहीं आता? हाँ तो बताओ कैसे बनाते हैं। बनाना आता, बताना नहीं आता। इसको बंद करें और तो बोल दे क्लास शुरू हो गई है। तो क्या कर रहे हो? नंबर डाल दोगे? जिस चीज़ की लिस्ट बनानी है उसमें नंबर डाल दोगे। ठीक है। तो हम लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल का नेम लेंगे। वेरिएबल, जो भी वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं माई लिस्ट। और राउंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं। और 1 2 3 4 जो भी आप नंबर रखना चाहो वो यहाँ पे। तो ये एक लिस्ट हो गया। आप टाइप भी चेक करना चाहोगे तो इसका जो है टाइप क्या आएगा? लिस्ट आएगा। तो आप यहाँ से टाइप चेक कर सकते हो। और जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंडेक्सिंग करनी है, यानी कि 0 आइटम या फर्स्ट आइटम इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। लिस्ट 1, एक मिनट, 11 तो है नहीं, तो आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज बता रहा है। यानी कि अगर आप इंडेक्स नंबर उसकी लेंथ से ज़्यादा दे रहे हो, इंडेक्स नंबर लेंथ से ज़्यादा है तो आउट ऑफ इंडेक्स बताएगा। तो हमें L1 लिखना था, वो 11 चलेगा। तो 1 पर क्या है? 2 है, क्योंकि एरे हमेशा 0 से शुरू होता है। ओके। माई लिस्ट डॉट, अब इसके पास में काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो माई लिस्ट डॉट क्यों नहीं ले रहा है भैया? अपेंड। ओके। तो इसके पास में काफ़ी सारे जो है लिस्ट। ठीक है। तो इंडेक्स मेथड हमने कल किया था। इंडेक्स मेथड क्या करता है? अगर आपके पास में आपको पता है कि हमारी लिस्ट में ये वैल्यू है या फिर हो सकती है, अगर वैल्यू है तो उसका इंडेक्स नंबर बताओ।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक वैल्यू है। एक काम करते हैं, ये वाला जो कोड है मैं दूसरी फाइल में ओपन कर रहा हूँ ताकि हमारा फाइल क्लीन रहे। यहाँ पे दूसरी फाइल ओपन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हेल्प लिस्ट, ओके। नाउ यहाँ पे इंडेक्स है, क्या है? इंडेक्स है। एंड इसमें कितनी वैल्यूज पास कर सकते हैं हम? पहला वैल्यू, सेल्फ को काउंट नहीं करना है, ठीक है, सेल्फ काउंट नहीं करना आपको। पहला जो आर्गुमेंट है वो है वैल्यू, पहला जो पैरामीटर है वो है वैल्यू, सेकंड पैरामीटर है वो स्टार्ट, थर्ड पैरामीटर स्टॉप, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू में आप ये बताते हो कि किसका इंडेक्स नंबर आपको चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है स्टार्ट, ये बताते हो आपको अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ओके। अगर आपके पास में काफ़ी बड़ी लिस्ट है और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू बहुत सारी है, तो बिकॉज इंडेक्स तो एक बार में एक ही आपको देगा, जैसे वो मिली वो आउट हो जाएगा। तो आपको अगर सेकंड नंबर से आगे वाला कहाँ पर प्रेजेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लेते हैं, इंडेक्स नंबर में हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं यहाँ पे, ओके, स्टार्ट की वैल्यू। तो हमारे पास में एक नंबर है 1 रैंडम, और रैंडम नंबर या फिर नंबर, और यहाँ पे ये बंद क्यों हो गया भैया? तीन कीबोर्ड काम करने बंद कर गए, चल रहा है। 1 to 10 and for I in range 20। तो हमारे पास में एक रैंडम नंबर आ गया है। और अब क्या करना आपको, सपोज करो आपको फाइंड आउट करना है 4 आपको देखना है कि 4 कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। तो नंबर डॉट इंडेक्स हम लगाते हैं, किसको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? किसको मतलब वैल्यू, क्या मतलब इंडेक्स क्या देगा? इंडेक्स नंबर देगा, ओके। तो किसको फाइंड आउट करना है? इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है 4 का, ठीक है। तो 4 का इंडेक्स नंबर आएगा, पहला इंडेक्स नंबर मतलब पूरी लिस्ट में फर्स्ट 4 कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 जो है 6th पोजीशन पे मिल रहा है। अब अगर आपको चाहिए कि 6th पोजीशन पे अगर 6th इंडेक्स नंबर पे 4 मिल गया है तो नेक्स्ट वाला 4 कहाँ पर है, तो अगर वापस से आप इंडेक्स नंबर डॉट इंडेक्स लगाओगे, 4 लगाओगे, तो वो वापस से जो 6 ही दे रहा है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग तो 0 से ही करेगा ना हमेशा। तो अब आपको स्टार्टिंग नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग नंबर हो गया जो पुराना नंबर जहाँ मिला था उससे एक ज़्यादा, +1 कर देना आपको, 6 + 1। तो अब ये 7 से स्टार्ट करना शुरू करेगा, 7 से देखना शुरू करेगा। तो उसके बाद में हमें 4 कहाँ मिलता है? 10th पे। तो ये 6th आ गया, ये 10 आ गया। अगर इसके अलावा और भी है तो वो हम देखेंगे नंबर डॉट इंडेक्स 4। अब 10 + 1 इसके आगे तो वो है 18 पे, ओके। तो यहाँ पर ये है, और हमें पता है कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी
20 है, ठीक है, लेंथ 20 है। अगर वो 18 पे मिल रहा है तो लास्ट अब क्या बचा, 19 बचा, तो 19 पे क्या है 1 है, इसके आगे कुछ है नहीं, यानी कि 3 ही का हमारे पास 4 है, 3 टाइम्स 4 मिला हमें। तो अगर ये हमें बिना इंडेक्स की हेल्प से पता करना हो तो हम क्या करेंगे, नंबर डॉट काउंट 4 कितना है 3, यानी कि 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। क्लियर है ना। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है जैसे मान लो करना हो वैसे इंडेक्स तो ये बता रहा है कि भाई 5वें नंबर पे फिर 10वें नंबर पे फिर 18वें नंबर पे काउंट डायरेक्ट बता रहा है टोटल 3 है। और जैसे मान लो 100 लाइन में है मतलब फिर इसको कैसे काउंट करेंगे। 100 लाइन में मतलब एक लाइन में मतलब है ना 100 की लाइन है उसके अंदर 25 है 100 की लाइन है, क्या कर रहा है, 1 से 100 की लाइन है, उसके बीच में 4 है ना 25 बार आ रहा है। अब उसको पता करना है किस किस पे आ रहा है। हाँ, अपन कैसे पता करेंगे, इंडेक्स से पता करेंगे, 25 बार 25 बार लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। कोई ऐसा काउंट की तरह नहीं, काउंट लिखते आ जाएगी वो आप बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। अभी बनाते हैं थोड़ी देर में, हमारे पास में टाइम ही टाइम आज, ठीक है। तो पहले हम यही कर लेते हैं, तो पहले हम यही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना हो कि 1 से 100, मान लो 1 से 100 की हमारे पास लिस्ट है, यानी कि 100 वैल्यूज है उसमें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो सिंटैक्स है यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, नंबर 100 और यहाँ पर 1 to 50 के बीच में हम 100 ले रहे हैं, या फिर 30 के बीच में कर देते हैं, ज़्यादा रिपीटेशन मिल जाएंगे हमें। नंबर 100, ठीक है, ये हमारे 100 आ गए। नाउ ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है आपने, कहाँ लिखा है क्वेश्चन मैंने, ये 130 ये लिखा है क्वेश्चन रैंडम, उसको भूल जाओ, हमारा ये हमारा लिस्ट है, नहीं मैंने कहा भूल जाओ, नंबर 100, ठीक है। तो नंबर 100 में हमारे पास 100 वैल्यू आ गई। अब आप किस नंबर को काउंट को चेक करना चाहते हो कि कहाँ कहाँ है, 13 को, 13 है कि हमारे पास में। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि कितने 13 है, पहले ये चेक कर लेते हैं, फिर बाद में चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ मिला है, ठीक है। तो नंबर किससे चेक करेंगे, काउंट से, 13 है। अब ये पता करना है कि कहाँ कहाँ है, तो इंडेक्स लगाना पड़ेगा। अब इंडेक्स बार बार लगाए ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है कि नहीं। अब क्या करेंगे, क्या तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है तरीका, ये काउंट की तरह कोई फार्मूला हो तो वो लगा के डायरेक्ट पता चल जाएगा इस पे। हाँ बस फॉर्मूला मिल जाए, काम हो जाए हमारा। हाँ, हर चीज़ के लिए फंक्शन बनाते हैं, तो बनाओ फंक्शन, या लिस्ट बनेगी, या लिस्ट बनेगी, ओके। तो भानु बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। भानु आपके हिसाब से हमारे पास में फॉर्मूला नहीं है, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए हमें कि बार बार लिखना भी ना पड़े, ठीक है, एक बार में ही काम हो जाए हमारा। क्या कर सकते हैं हम, नहीं पता, कुछ भी नहीं आ रहा माइंड में, नहीं पता। फॉर लूप, वाइल लूप किया है ना हमने, लूप, एक ही काम को बार बार, इंडेक्स बार बार लगाना पड़ रहा है तो एक ही काम बार बार हो रहा है,
अब एक ही काम को बार बार करना है तो फॉर लूप लगा दो। अब इसमें फॉर लूप लगाना तो बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। क्या करना होता है, फॉर कीवर्ड लगाना है। अब एक वेरिएबल बनाना आपको, जैसे हम उसमें बनाते थे लेट आई करके, वैसे बनाते थे। आप एक वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल यहाँ पे तो लेट तो है नहीं, सीधा सीधा वेरिएबल बना दो वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू इक्वल 0 करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू लिखना है। फिर आपको मेंबरशिप ऑपरेटर लगाना है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या हुआ है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन। अब आपको ये लगाना है कि किस में हमें देखना है। इन मेंबरशिप ऑपरेटर तो देखता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो किस में देखना है हमें, नंबर 100 हमारी जो लिस्ट है उसमें देखना है। सो कॉलन लगाया, स्कोप बनाया, ठीक है, बस फॉर लूप बन गया हमारा। फॉर लूप बन तो गया, लेकिन वो 100 की गिनती में 13 6 बार आ रहा है, लेकिन मैं कैसे काउंट कराया? हाँ, वो अभी तो फॉर लूप भी बनाया हमने, काउंट नहीं करवाया ना, काउंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम काउंट किस में करवाना चाहते हो, आप काउंट कैसे करवाना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, उसको लिस्ट में स्टोर करवाना चाहते हो, कैसे करवाना चाहते हो? लिस्ट में ऐड हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो बढ़िया रहेगा, है मतलब अलग से लिस्ट मिल जाए कि हाँ भाई हमारे पास रखा हुआ है। पहले प्रिंट करवा लेते हैं, फिर लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन बना दो इसके नीचे। ध्यान रखना है ये स्पेस, इंडेंटेशन स्पेस का ध्यान रखना है आपको। जैसे ही कॉलन लगा, स्कोप रेडी है, वो इंडेंटेशन स्पेस बताना पड़ेगा आपको। फॉर लूप प्रिंट एफ सी में होता है, यही दिक्कत है, इसमें प्रिंट लगेगा। हाँ धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट में console.log, सी में प्रिंट एफ, इसमें हाँ C++ करोगे तो उसमें अलग है। हाँ ओके ना, प्रिंट हमने किया और अब हम क्या करवाएंगे, इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स के आगे मतलब इंडेक्स मैसेज लिख दिया हमने, इसके आगे हम क्या करवा रहे हैं, नंबर 100 इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक और वैल्यू दे रहे हैं सेकंड, जो कि हमारा जो है करंट इन स्टार्ट, या फिर स्टार्ट दे देते हैं यहाँ पे स्टार्ट। अब स्टार्ट वेरिएबल हमने बनाया नहीं है तो बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसको बाहर लिखते हैं, इंडेक्स में इंडेक्स, और हमारा स्टार्ट 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट 0 से शुरू हुआ, तो वो पहले भी 0 से था, अभी भी 0 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे इंडेक्स नंबर मिलता है हमारा, नेक्स्ट स्टार्ट हमारा क्या बन जाता है, नेक्स्ट स्टार्ट प्लस इक्वल स्टार्ट इंडेक्स। नहीं ये आएगा इंडेक्स +1। तो ये क्या देगा, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, नंबर 100 क्या इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा कि हमारा वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। और वो हमने इंडेक्स में सेव करवा लिया। आप इसको इंडेक्स नंबर दे दो। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इसको नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से है, ठीक है। तो हमने 0 से करवा दिया उसको। अब 0 से हम शुरू कर रहे हैं ढूंढना वैल्यू। तो जैसे पहला इंडेक्स नंबर मिलता है किसका, जो भी हम ढूंढना चाहते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखना चाहते हैं, 13। तो वैल्यू 13 जो है, 13 का पहला इंडेक्स नंबर मिलता है, तो इंडेक्स नंबर में आ जाएगा वो
फिर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर +1 कर रहे हैं ना। जैसे फर्स्ट टाइम हमें मिला था 6 मिला था, 6 + 1 किया था, इसी तरीके से। और अब हम क्या कर रहे हैं, हर बार इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लगाने की ज़रूरत है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ोगे, ये तो कंपलसरी है। बाकी कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दो ऐसे लैंग्वेजेस में झूल रहे हो जो दोनों ही सिंटैक्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और सिंटैक्स क्या नाम से उनकी सिंप्लिसिटी में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। इसके अंदर नहीं लगाने पड़ रहे, उसमें लगाना था। हाँ, तो अब देखो हमारे जितने भी इंडेक्स नंबर थे वो सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ गए। मतलब हमारा नंबर गलत हो गया। यहाँ पर जो है ये इंडेक्स नंबर हमारा, ओह यहाँ पे वैल्यू हमने गलत दे दी है, तो तो यहाँ पर हमने जो है एक लॉजिक लगाया, वो गलत लगाया है। लॉजिक हमारा थोड़ा दूसरा होना चाहिए था, तो ठीक है। तो फॉर लूप में हमें पता होना चाहिए कि कितनी बार चलेगा। पहली बात तो ये तो इसका पहला वो है। तो नंबर 100 में कितने वैल्यूज है, 100 है, तो 100 बार चलेगा वो। हमें 100 बार नहीं चलाना, हमें कितनी बार चलाना, जितनी बार है। कितनी बार है, काउंट्स कितने हैं, काउंट्स नंबर 100 डॉट काउंट वैल्यू। तो काउंट्स बताएगा कितने बार चलना है। तो अब यहाँ पर हम जो है नंबर 100 के बजाय रेंज मेथड यूज़ कर रहे हैं कि भाई काउंट्स। अब हमने यहाँ पे 0 जो फर्स्ट वैल्यू हटा दी, हमने सीधा नंबर दे दिया, ओके। और आई की जगह हम दे देते हैं वैल्यू, वैल्यू की जगह आई कर देते हैं। तो अब ये कितनी बार चलेगा, सिर्फ 6 बार चलेगा, ठीक है। अब कितने हैं, 1, 11, 61, 73, 75, 86। इन सभी पर हमारा जो है क्या है, 13 आया है। अगर आप चाहते हो प्रिंट नंबर 100 काउंट करना तो कर सकते हो। तो ये हमारा 1 पे है, 0, 1, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दूसरा 13, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी जो है वो आ गए। आ गया, आया नहीं आया। अब इसको हमारे लिस्ट में बना दो। तो हम ऊपर जो है एक और लिस्ट बना रहे हैं, इंडेक्सेस, ओके। नंबर इंडेक्सेस बना रहे हैं, नंबर इंडेक्सेस, और एक लिस्ट बना रहे हैं, खाली लिस्ट। क्या बना रहे हैं, खाली लिस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर इंडेक्सेस। तो अगर हमें अब इसमें कुछ नया ऐड करना हो तो कौन सा मेथड यूज होगा, हाँ, अपेंड। आपने क्या बोला था, अपेंड बोला। तो यहाँ पे जो है हम नया नंबर क्या आ रहा है, इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर। और अब हमें प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जो है बाद में नंबर इंडेक्स को प्रिंट करवा सकते हो। नंबर इंडेक्सेस को बाहर प्रिंट करवाना है, अंदर अपेंड करवाना है, ठीक है, या फिर बाहर दूसरी सेल में आप करवा सकते हो। आप आ गया, तो दूसरी सेल में आप नंबर इंडेक्स 1, 11, 61, 73, 75, 86। क्लियर है, समझ में आ गया। सर ये जो हमने छोड़ के दिखाया ना, ये एक बार इसको वापस एक बार और समझा दो वैसे। कैसे, अपनी भाषा में बोल। तो मैं अभी तक चाइना बोल रहा था, चाइनीज। मतलब मैंने थोड़ा हिंदी में वैसे समझा दो।
ऊपर था। ऊपर से मतलब कहाँ बैठूँ मैं, पहले बताओ। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, हम्म, वापस ही समझा दो आप। हाँ तो ऐसे कहो ना, हल्का हल्का हैं। तो हमारे पास में एक क्या है, लिस्ट है जिसमें 100 नंबर्स है, रैंडमली 100 नंबर्स हैं, पता नहीं है कि कितने बार आए हैं, कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो हमने एक नंबर को चूज कर लिया, किसको, 13 को। नंबर 2 काउंट एंड गेट अकरेंस इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है कि कितने काउंट है और हम कितनी बार वो आया है उसके इंडेक्स नंबर हमें चाहिए, जहां जहां पर भी आया है उसके इंडेक्स नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग दैट हाउ मेनी वैल्यू कैम इन लिस्ट। तो वो सब किस में स्टोर हो जाएगा, काउंट में। किस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, इसको। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से। हर बार इंडेक्स नंबर हम चेंज करते जाएंगे, स्टार्टिंग वाला कि भाई अब 0 से कर रहे हो तो फिर बाद में 10 से करो, 15 से करो, ऐसे। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर दिया हमने, वैल्यू सेट कर दी जिसको सर्च करना है, ये पता कर ले वो कितनी बार आया है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम एक खाली लिस्ट बना रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट। टू होल्ड ऑल इंडेक्स नंबर। ठीक है, सभी इंडेक्स नंबर्स इसमें होल्ड किए जाएंगे। अब हमने फॉर लूप बनाना, इतना आसान है फॉर लूप, इतना आसान देखा था कभी, सी में मिलेगा भी नहीं ऐसा। हाँ, सी में जो है जावास्क्रिप्ट से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सिंटैक्स सेम है, तो ये बहुत आसान है। फॉर कीवर्ड लगा दिया, वेरिएबल बना दिया, उसके बाद में क्या रखना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस रखना है, कुछ नहीं। ओके, वो सीक्वेंस कोई सा भी हो सकता है। क्लियर है। अब हमने रेंज फंक्शन भी जो है, 4 1 इन रेंज काउंट लिखा है ना, हाँ, ये क्या है, मतलब इसमें क्या कुछ एक दिन में तो पता नहीं चलेगा, 2-3 दिन रुको, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, ये भी बच्चे नहीं है क्या, ये सिंसियर है, या आप ये अदर एक दो और तीन वो तो ज्यादा ही पढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे, हाँ क्या कह रहे थे आप। या आपने 4 1 इन रेंज काउंट, 1 नहीं है वो, 1 नहीं है वो, वेरिएबल है आई। हाँ, तो ये क्या लिखा है, मतलब काउंट, मतलब वो तो काउंट करेगा ये। काउंट जो है काउंट नहीं कर रहा है, काउंट से एक वैल्यू है, क्या है वैल्यू, कितनी बार आया है हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पर 6 है, तो जब हम रेंज करते हैं, रेंज ऐसे लिखते हैं और इसमें काउंट्स दे रहे हैं, तो क्या दे रहा है हमें, सी आउट्स हो गया, काउंट्स। तो हमें क्या दे रहा है, वो रेंज दे रहा है, एक रेंज ऑब्जेक्ट दे रहा है, जो कि एक सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है, जो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू है और 6 तक चल रहा है। क्लियर है। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे बिकॉज ये एक सीक्वेंस है 0 से लेके 6 के बीच में, तो सर आपने इसके अंदर लिखा तो नहीं कि भाई ये तो 0 से 6 फिक्स है कि इसका आगे नहीं बढ़ेगा ये। अरे भैया हमने काउंट 6 दिया है ना, इसलिए वो 0 से 6 ऑटोमेटिकली बना है। यहाँ पे ये है, ये काउंट्स दिया है ना, हाँ, तो काउंट्स कितना है, जितना हमारा ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा हाँ, समझ गए। वो कितनी टोटल कितनी बार आ रहा है वो। हाँ, तो उसी हिसाब से हम रेंज बना रहे हैं। हम चाहते तो यहाँ पे 10 भी कर सकते थे ना, 10 कर लो तो 0 to 10 देगा वो, यहाँ पे 20 कर दो 0 to 20 देगा। ठीक है, तो हमने ये बनाया ताकि
हम फॉर लूप को एक सीक्वेंस दे, ताकि फॉर लूप जो है एक एक वैल्यू उसमें से उठा सके। हालांकि हम आई को कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें एक लूप चाहिए जो 6 बार चले, इसलिए हमने लूप बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं अब कि प्लस प्लस होगा, इसमें प्लस प्लस है भी नहीं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है भी नहीं इसमें। ओके, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सा है। इसमें कोई डाउट है क्या इस लाइन में जो 4i इन रेंज? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। इससे सिंपल फॉर लूप मिलेगा नहीं। अब इसके बाद में हमने क्या किया, हमने हर बार इंडेक्स नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब भी नया दोबारा इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू तो रहती है सेम। भाई 13 को काउंट वो कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, 13 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो 13 ही रहेगा। लेकिन वहाँ पर कहाँ से शुरू करना है, नेक्स्ट टाइम जब हम एक इंडेक्स नंबर हमें मिल जाता है तो सेकंड इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए कहाँ से शुरू करना है वो बता रहा है कौन, नेक्स्ट स्टार बता रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो सपोज करो पहला जो है इंडेक्स नंबर में मिलता है 1 पे, तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टार्ट नंबर क्या होगा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे आ गया नेक्स्ट स्टार्ट 2। अब जब 2 से शुरू किया तो हमें मिला 11 पे, तो नेक्स्ट स्टार्ट कितना हो जाएगा 11 + 1, तब वो 12 पे चलेगा, 12 से शुरू करेगा तो 12 के बाद में वो 61 पे पहुंचा है। तो ऐसे इस तरीके से हमने उसको काउंट किया है। नेक्स्ट स्टार्ट एक वेरिएबल है। हाँ, अच्छा वो आपको पता चल गया, ये सारे ही वेरिएबल हैं, ये सारे ही वेरिएबल हैं। कोई डाउट इसमें? आपको समझ में आ रहा है? बाकी सब कब आएंगे? बाकी सब उनको बोलो जल्दी आए, क्योंकि धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट 0, वैल्यू 13 और काउंट है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट, तो इंसर्ट जो है अपेंड की तरह काम करता है, बट अपेंड जो है सबसे लास्ट में करता है, इंसर्ट मतलब ऐड करता है सबसे लास्ट में, या फिर इंसर्ट करता है सबसे लास्ट में। लेकिन इंसर्ट जो मेथड है वो किसी भी पॉइंट पे आपको ऐड करने की फैसिलिटी देता है, वो आपको अलाउ करता है कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो। तो अगर हमारे पास में कोई एक नंबर, एक लिस्ट है, माई लिस्ट हमारे पास ऊपर है, माई लिस्ट ये है, और माई लिस्ट में आप इंसर्ट करते हो। ये सेव क्यों नहीं हो रहा है, बता क्यों नहीं रहा है आइडल? इसको गूगल क्रोम में चलाता हूँ, 1 मिनट। शनिवार को ही हुआ करेगी क्लास कंफर्म। सर 4-5 महीने हो गए, आप ना हर शनिवार को कोई ना कोई सर छुट्टी कर देते हैं। मैंने अब पिछले संडे को मैंने छुट्टी करी तो अगले सैटरडे से हमको कंटिन्यू करना। मैं 4-5 महीने सोच रहा इस सैटरडे को नहीं, अगले सैटरडे को आएंगे, अगले सैटरडे को 4 महीने तक।
सैटरडे को मैं तो छुट्टी कर देता हूँ। मज़े हो जाते थे आपके यहाँ। तो इंसर्ट जो है हम यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी, वो दिखा नहीं रहा है। तो जब भी आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, किसके लिए कि आपके पास में सपोज करो आप भूल गए हो कि क्या क्या आर्गुमेंट पैरामीटर्स इसके पास है और क्या क्या आर्गुमेंट हम देने वाले हैं, और ये भूल गए हो कि ये क्या फंक्शन क्या करता है, तो आप हेल्प ले लो और हेल्प लेके आप उस लिस्ट के ऊपर काम कर सकते हो, या फिर लिस्ट का यूज़ करते हुए उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट ऐसे दे सकते हो आप। आपको फंक्शन कॉल नहीं करना पर सर बेसिक मतलब बेसिक फॉर्मूला मतलब जैसे हम बेसिक चीज बताया तो बेसिक चीज में क्या क्या है? मतलब अभी आ जाएगा, बेसिक चीज़ में इतना ही आएगा बस, ठीक है। मतलब फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स नंबर देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। मतलब पहले तो कहाँ इंसर्ट करना है, दूसरा किसको इंसर्ट करना है, ओके। तो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट क्या ऐड करना था, 3, ठीक है। तो 3 तो जो है इंडेक्स नंबर हो गया, तो आपको कहाँ ऐड करना है सबसे पहले, तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे 0 1 2 पे ऐड करना है, यानी कि ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो 2 5 की जगह आ जाएगा जो भी हम ऐड करने वाले हैं। लाइक 3 ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं 5 की जगह, तो 5 जो है थोड़ा सा राइट में वो हो जाएगा माई लिस्ट, ठीक है। तो 5 जो है राइट में शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, और 3 जो है उस 5 की पोजीशन पे आ गया। 5 की पोजीशन पहले क्या थी, पहले थी 2 थी, अब 4 हो गई है, सॉरी 3 हो गई है। मान लो अपन को बीच के अंदर जैसे 2 के बाद करना है तो कैसे करेंगे? 2 के बाद करना है, जैसे आपने कहा ये बीच में अपन कोई सा भी पॉइंट पकड़ेंगे वहीं पे सेट हो जाएगा, वहीं पे ऐड हो जाएगा। तो 2 पे करना है तो अपन जैसे उसमें लिखेंगे कि भाई 2 के बाद ऐड होना है, 2 इंडेक्स नंबर 2 या फिर वैल्यू 2। देखो अब जैसे हमने 5 तक काउंटिंग लिख रखी है, अब इनके अंदर से आपको बताना है कि भाई 2 के बाद 6 आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 को ऐड करना है। 2 के बाद मतलब ये 1 और ये 2, उसके बाद में 6 आना चाहिए। तो आप इंडेक्स नंबर पता करो इनका, पता करो इंडेक्स नंबर क्या है, उससे +1 दे दो। तो इंडेक्स नंबर जैसे 2 का इंडेक्स नंबर क्या है, क्या है कुलदीप इंडेक्स नंबर 2 का? 2 का इंडेक्स नंबर क्या है, पक्का 101% है। तो अगर हमें 2 के जस्ट आगे करना है तो कौन सा नंबर चाहिए हमें, इंडेक्स नंबर क्या चाहिए 2 के जस्ट आगे 3 चाहिए ना। तो इंडेक्स नंबर क्या हो गया 3, ऐड किसको करना है अब, 6 को ऐड करना है। तो यहाँ पे माई लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर 3 थोड़ी आएगा, कितना आया था, 1 आएगा ना, 2 आएगा। अरे क्या आएगा बताओ, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, बताओ मैं फटाफट लिखने वाला हूँ। 1 ही तो आएगा भाई, 2 का इंडेक्स नंबर 1 ही तो है। 2 का इंडेक्स नंबर 1 है, अब मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, 1 लिखना चाहिए। मतलब किसके आगे ऐड करना है वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ। तो 2 के आगे ऐड करना है अपन। तो 2 के आगे वाला इंडेक्स नंबर क्या है, 3 2 के आगे 3 तो है सर, 2 + 1 हो जाएगा। मैंने कहा 2 के आगे का इंडेक्स नंबर क्या है, 2 के आगे का 1 है ऐसे तो, और इस तरफ 3 है। इंडेक्स नंबर तो 1 है। 0 1 2 3 0 1 2 नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2 के आगे का इंडेक्स नंबर क्या है, 2 कितने पर है, 1 पे है, 2 1 पे है ना। तो आगे वाला नंबर कितने पर आएगा, 2 पे। तो फिर पक्का 2 पे है ना। हाँ, अब क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, अब 6
हाँ 6 6 ऐड करना है और कुछ नहीं। माई लिस्ट, अब अगर सपोज करो ये जो 5 है इसके आगे ऐड करना है तो मुझे क्या इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा? 4 आगे ऐड करना है, इसकी जगह पे ऐड नहीं करना। ऐड करना है 5 देना पड़ेगा ना। 5 क्यों देना पड़ेगा? भाई ऐड क्या करना है आपको ये बताओ। ऐड में कुछ भी करूंगा, मुझे तो इंडेक्स नंबर बताओ आप। ऐड जो वैल्यू ऐड करनी है वो मेरे पास है, मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे इंडेक्स नंबर नहीं पता। 5 मतलब इंडेक्स नंबर 5 बता रहे हो आप? हाँ। किसके लिए? अगर मुझे इस 5 के आगे ऐड करना है तो। पक्का? पक्का बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे 13 ऐड कर रहा हूँ, वो 5 के आगे आना चाहिए। देखे हाँ। इंसर्ट, तो मतलब 5 नंबर इंडेक्स है, इंडेक्स 5 है हमारा, 13 हमारा वैल्यू है जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो 5 के आगे क्या है? 13। और अभी मुझे 13 से जस्ट पहले अगर मुझे 7 ऐड करवाना है तो क्या आएगा? 30 से जस्ट पहले 7 ऐड करवाना है। हाँ। इंडेक्स नंबर क्या आएगा? हाँ 5 भी आएगा। 5 ही आएगा। वो एक बार 5 क्या आएगा सर? भानु क्या आएगा? नहीं नहीं 4 आएगा। 4 आएगा। 13 से पहले कराना है तो 5 के बाद ही कराना है। 13 से पहले देख लो कौन 4 पे है, कौन 5 पे है? 5 पे है महेश। 5 4। अरे मैं तो 5 पे हूँ। हाँ? 4 पे। 5 पे कौन था? और कौन है 5 पे? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि 13 से पहले अगर अपना कुछ पुट कर रहा है तो कितने नंबर पे पुट करना पड़ेगा? हाँ, जो लोग 5 पे है ना वो अपना नंबर सोच लो। 30 भी होना चाहिए, 13 को हटा के होना चाहिए, इसे नहीं बताओ पहले। 13 से पहले 13 भी हटेगा ना इसमें? ये तो सर 5 की जगह नंबर चेंज होगा। अब जिन्होंने जो है उसी पे डटे रहना है। 4 और 4 वाले एक नंबर चूज कर लो जिसको ऐड करना, जो ऐड करवाना चाहते हो। सावर बताओ कौन है 4 को बताओ। 4 पे 7 और 5 वाले हाँ। 4 पे थे सर, ये तो पार्टी चेंज कर ली। मतलब बीच का ये काम ठीक, ठीक है। 5 पे क्या है? 9। 4 पे 7, 5 पे 9। ओके, तो हम माई लिस्ट डॉट इंसर्ट 4 पे 7 और 5 पे 9 है ना, यही ना? हाँ ओके यस। क्या कर रहे हैं? तो मैं पहले जो है इसको करवाता हूँ, फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वाला करवाऊँगा। तो 4 पे 7 0 1 2 3 4 13 से पहले, अब वो एक कदम पीछे। ठीक है। ठीक है, और माई लिस्ट हाँ इंदर और एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हो गई। 7 वाला ऐड हो गया सर उसमें। गलत तो इनके लिए ना 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 गलत बात है। फिर ऐसे तो हमने भी गलती से बोल दिया, तो भाई बोल रहे थे। नहीं नहीं, इसमें 7 ऐड हो गया ना, इस वजह से। तो 7 ऐड होते ही क्या इंडेक्सिंग चेंज हो गई, पुरानी इंडेक्स नहीं रही ना। तो अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? इससे जस्ट पहले जितने भी जो है रन हुए उनको एज इट इज रन कर देते हैं। तो रन ऑल अबाउ सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, इससे जस्ट पहले चलाना। एरर आया क्या कहीं पे? ओ एरर आ गया।
पहले जो है 5 से पहले आया था 7, ठीक है। अब मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो 9 कितनी पे आया, कितने पे आया 9? और अगर हम 7 अब ऐड करते हैं ये वाला, तो अब क्या होगा, अब बिकॉज इंडेक्सिंग चेंज हो गई है, तो अब वो जो है 0 1 2 3 4 5 से पहले आएगा वो, ठीक है। सर ये जो आपने रिवर्स वाला पूछा पहले वाले की समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये पहले की 13 से पहले वाला, तो मतलब ये बताओ कि भाई अगर उससे पहले करना हो तो ये तो उससे पहले का इंडेक्स नंबर देख लो। उससे पहले का इंडेक्स नंबर तो हमने 4 ही तो देखा था। लेकिन जिस नंबर को आप रिप्लेस कर रहे हो ना, वो राइट साइड शिफ्ट होता है हमेशा। तो अगर आपको 13 पे ही रखना है, अगर मान लो 13 से जस्ट पहले रखना है ना, तो 13 का इंडेक्स नंबर क्या है ये देखो। तो अभी मान लो अभी 13 पे क्या रखना चाहते हो, मतलब 13 से पहले क्या रखना चाहते हो, एक नंबर सोच लो। 12, इसका इंडेक्स नंबर सेट करो। 0 1 2 3 4 5 6 6 है, तो अगर 13 से पहले रखना चाहते हो तो 6 रखो। 6,12 तो यहाँ पे माई इससे लिस्ट पहले रखना चाहते हैं ना, उसका इंडेक्स नंबर दे दो। 6,12, तो 6 पे जाओगे 12, माई लिस्ट। किसने बताया था 6? 9 8 और का इसलिए 9 ऐड हो रहा मैंने कहा था अभी करंट में जो है उस हिसाब से सर्च करना है। हमने तो नीचे वाली पढ़ दी लिस्ट। बेवकूफ़ लोग। अभी इसको पढ़ के बताओ अब क्या आना चाहिए इंडेक्स नंबर 13 की जगह पे, 13 से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पक्का? 8 14 कर दो। 16 कर रहा हूँ मैं। अब हो गया। 13 से पहले 16, ठीक है। सर ऊपर वाले में जब इन्होंने बताया तो ऊपर वाले में क्या गलती हुई थी? ऊपर वाले में गलती हुई थी, पढ़ना ये था, अब पढ़ दिया नीचे वाला। ये वाला पढ़ लिया। ये लापरवाही हाँ लापरवाह है ना, मुझे पता है लापरवाह है। हो गया सर, आगे से मतलब इसकी प्रैक्टिस करें। मेरी गलती निकालने आगे रहता है एक नंबर। अब हम करते हैं एक्सटेंड। अरे सर इतना अभी ये आज ही देखना। एक्सटेंड सेम है, और लास्ट 3 है। लास्ट तो नहीं है, लास्ट 3 है सर। अभी तो और भी है। ये तो रिमूव हो गया, पॉप हो गया, रिवर्स हो गया, शॉर्ट हो गया, 4 और बाकी अभी तो अब इधर देखो, अब हम एक्सटेंड को कुछ अलग तरीके से समझने वाले हैं। ये भी हमारे ऐड करने के लिए ही है, बट अलग तरीके से ऐड करता है। तो हम यहाँ पे पहले अपेंड को वापस से देख रहे हैं, अपेंड, ठीक है, वर्सेज एक्सटेंड। ओके, तो अपेंड क्या करता है, सबसे लास्ट में ऐड करता है, एक्सटेंड भी सबसे लास्ट में ऐड करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाएं हम, ठीक है, अपेंडिंग मतलब सबसे लास्ट में ऐड करना। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। तो बना लो लिस्ट, योर लिस्ट। तो योर लिस्ट में है 10 20 30 40, ठीक है। और माई लिस्ट में क्या है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। तो ये है मेरी लिस्ट में। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे। तो कॉपी बनाएंगे तो क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे, तो वो लिख देंगे ना। क्या लिख देंगे, अरे क्या लिखते हैं, वो जैसे आपने ऊपर लिख रखा है डॉट के बाद पहले तो लिस्ट का नाम लिख देंगे। ये वाला कौन सी लिस्ट को कॉपी करना चाहते हैं हम, जैसे कि आप योवर लिस्ट लिख
रखा है ना, हाँ। डॉट लिस्ट लिख के डॉट कॉपी कर दो। कॉपी कर देंगे, ठीक है कर देते हैं। माई लिस्ट, मैं मेरी लिस्ट, माई लिस्ट को कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी, नहीं, कॉपी लिखना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। बहुत बार के सर ऐसे थोड़ी होगा ये। हाँ ऐसे नहीं होगा। तो क्या कैसे होगा? कॉपी करना है वो भी लिखना पड़ेगा ना ब्रैकेट के अंदर। क्या कॉपी करना है ब्रैकेट के अंदर? हाँ। योर लिस्ट, ऐसे? अरे ये नहीं, तो आप ही तो कह रहे हो ब्रैकेट के अंदर आप लिखना। गलत रहे हो सर। ये माई लिस्ट नहीं सर, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में सेव करना। मुझे माई लिस्ट कॉपी करनी है, तो क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? गलत है। गलत है, सही बताओ। कॉपी क्या करना है आपको, वो तो लिखना पड़ेगा ना सर। कॉपी क्या करोगे, वो ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लगा के वो लिखना पड़ेगा ना आपको। गजब गजब, पाइथन में रेयर रूल। नहीं एक सर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर दो इक्वल माई लिस्ट डॉट कॉपी, और अगर डायरेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा थोड़ी देर नेक्स्ट टाइम। करण बताएगा अब। हाँ हाँ, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, तो हटा दूँ मैं इसको? अब एंटर दबा दूँ, कॉपी हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कॉपी मैं कहाँ से उठाऊँ? मुझे कहीं तो रखी होगी ये कॉपी, तो सेव कैसे करवाएंगे? कैसे करवाएंगे सेव? हाँ कि दूसरे के अंदर कैसे करवा सकते हैं? मतलब सर क्या है, जिसकी जो आपने कॉपी कराया है इसको दूसरे उसमें लेके आना है, तो आप क्या करोगे? तो माई लिस्ट लिखो एक बार, इक्वल्स टू में क्या आपको कॉपी करना है ना वो लिखो। जैसे जो वेरिएबल है उसका नाम लिख दो। इसी में कॉपी ऐसे? नहीं नहीं, ये मत लिखो माई लिस्ट को। अरे इसको ये जो पूरा हटाओ सर एक बार। हाँ इधर क्या आएगा? कोई भी नया नाम ले लो सर। उसको बताने दो भैया, वो बताए, वो पढ़ के आया है वो आज। जैसे कि सर आपने ना इसको जो नया वेरिएबल बनाओगे ना, हाँ उसके अंदर जैसे मैं कुलदीप लिख दो इधर एक बार, कुलदीप लिख दिया, इक्वल्स टू लिख दो। अब जो कॉपी करके इसके अंदर डालना ना, जैसे आप लिख दो माई लिस्ट और एंटर दबा दो इसको। एंटर दबा दूँ? हाँ। क्या ये कॉपी हो गया? क्या ये कॉपी हो गया क्या? कॉपी नहीं हुआ तो क्या हुआ है? हैं? तो क्या करना चाहिए? नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे कॉपी? डॉट कॉपी भी तो लगाओगे। हाँ डॉट कॉपी और ब्रैकेट। हाँ अब हो जाएगा कॉपी? अभी दिखाया नहीं उसने। हो गया? हो गया या नहीं हुआ? नहीं दिख रहा है? उन्होंने बताया तो सही है पर हो नहीं रहा। हो नहीं रहा, गड़बड़ हो गई है। तो क्या गड़बड़ हुई है? लिस्ट का नेम गलत है। लिस्ट का नेम गलत है, तो क्या लिखना चाहिए फिर? कुलदीप गलत है, क्या लिखे फिर कुलदीप की जगह? भानु लिख दूं? क्या आना चाहिए भानु? नहीं कुलदीप तो आ रहा है पहले से ही। एक बार और लिखूं मैं कुलदीप? अब एंटर कर दूं? एंटर या फिर शिफ्ट एंटर? हाँ पेस्ट भी करना पड़ेगा है। तो अब कैसे पता लगा है कि ये अलग है?
कुलदीप कॉपी हुआ है या फिर सेम ही है, कैसे पता लगाएंगे? कॉपी वर्जन है या फिर ओरिजिनल वर्जन है, कैसे पता लगाएंगे? रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? एक घंटा हो गया आज। तो हम पता करना चाहते हैं कि कुलदीप में जो लिस्ट है वो ओरिजिनल लिस्ट है या फिर एक कॉपी वर्जन है, कैसे पता करेंगे? कौन बताएगा? सुषमा बताएगी। नहीं आता, नहीं पता। इज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, नहीं पता, भूल गए एक दिन में ही। is not कुलदीप is इज माई लिस्ट। क्या करेगा? अगर कुलदीप ही माई लिस्ट है यानी कि दोनों सेम लिस्ट है तो वो देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? ये ट्रू देना चाहिए या फॉल्स देना चाहिए? ट्रू देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो लिस्ट आपने कंफर्म करना है वो कॉपी हुई, वो जो कॉपी करी अपन ने वो है या नहीं है उसकी, तो ये ट्रू देगा, है उसकी। ये चेक कर रहा है कि कॉपी है क्या। हाँ, मुझे पता है। क्वेश्चन है। थोड़ी देर रुको, आता हूँ, थोड़ी देर रुको। अरे ये सिर्फ इतना टेस्ट कर रहा है क्या कुलदीप और माई लिस्ट दोनों सेम है या अलग है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई है या नहीं उसकी कोई कॉपी, वो है ये तो ये सेम है या फिर अलग है? सेम ही तो है। सेम लिस्ट है। और ये देखो 1 2 6 3 7 वैल्यूज नहीं कह रहा मैं, ये दोनों सेम लिस्ट है क्या? सेम। लिस्ट भी सेम नहीं है, लिस्ट का नाम तो अलग है ना, अलग हो गया ना, लिस्ट का नाम तो अलग है। ये तो नेम नहीं कह रहा मैं। लिस्ट अलग है, तो वो जो मैं कह रहा हूँ भाई जब माई लिस्ट की होती है कुलदीप में जगह तब ये होता, तब ये बराबर में होता, तब सही होता। लेकिन अब तो माई लिस्ट की कुलदीप होती तो अलग अलग हो गई ना। तो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? क्योंकि सर दोनों की जो लिस्ट है वो अलग अलग है। दोनों अलग अलग। तो इस क्या टेस्ट कर रहा है? टेस्ट तो ये कर रहा है कि है ना जो वो माई लिस्ट और जो कुलदीप है वो सेम है या नहीं है। सेम लिस्ट है या नहीं है? दोनों एक ही लिस्ट है या नहीं है? सेम। सेम मतलब एक ही हो गया ना। तो ये ट्रू देना चाहिए, फॉल्स देना चाहिए? फॉल्स पक्का। लॉक कर दे इसको। एरर दे दिया उसने तो। क्यों दे दिया एरर? ओके, डीप नहीं लगाया, फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स दे रहा है इसका मतलब है कि कुलदीप और माई लिस्ट दोनों सेम नहीं है, वो अलग अलग है। और अलग अलग है इसीलिए वो जो है कॉपीड वर्जन है। अलग क्यों है? क्योंकि वो कॉपीड वर्जन इसलिए अलग है। पता कैसे लगेगी अलग अलग है? आप बता रहे हो नाम से तो नेम से नहीं, अगर यहाँ पे फॉल्स आता है ना तो ही वो अलग है। अगर ट्रू आता है तो सेम है। ओके, वो एक ही लिस्ट है, वो अलग अलग नेम से जानी जा रही है लेकिन है एक ही लिस्ट है। अगर ट्रू आ रहा है तो, अगर फॉल्स आ रहा है तो वो अलग लिस्ट है। ओके, चलो ठीक है, आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं।